सब मिथिलावासी के गोर लागै छी। आइ हम एगो जेठ महीना कृष्ण पक्ष अप्सरा एकादशी व्रत के कथा कहै छी। जे नीक लागि जाए तो हमार भजन कीर्तन चैनल जरूर सब्सक्राइब लाइक कर देबै, जरूर सुनै जेबै। हिंदी में अछि। इतनी कथा सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने पुनः भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे जेठ मास की एकादशी का व्रत का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी उसकी सुनने की महान इच्छा है। पांडुनंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अप्सरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वालों को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री भ्रम का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बन रोगी को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप को अप्सरा एकादशी का व्रत करने से निस्संदेह की नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है, एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं बेनी माधव के दर्शन करने तथा जो पुण्य काल को होता है, तथा फागुन मास में शिवरात्रि व्रत करने से काशी जी में भगवान श्री विश्वनाथ जी के दर्शन का जो फल होता है, वह सब पुण्य काल एकमात्र अप्सरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गाया जाकर पितरों को पिंडदान करने का जो महान फल होता है, एवं सिंहस्थ गुरु के गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है, और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान फल होता है, तथा स्वर्ण दान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अप्सरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी, कुल्हाड़ी और कष्ट रूपी तीन समुद्र के प्रकार हैं। कहने का तात्पर्य यह कि अप्सरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने को वालों को एवं अक्षय पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अप्सरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अप्सरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी प्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निस्वार्थ रहता है। इसीलिए विपरीत अप्सरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंत काल में परलोक भी प्राप्ति ही होती है। राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक अंतर्यामी, जन मनोरंजन, दुख विभंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या यह व्रत तो मैंने आपको लोक पाकर के लिए सुनाया है कि इसके पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करेंगे। जय श्री भगवान कृष्णचंद्र की जय। जय जय श्री राम की जय। आ सब मिथिलावासी के हमरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अछि जे ई अप्सरा एकादशी व्रत से जरूर सुनै जायब। छै जे सुननिहारो से बेसी सुननिहारके भरल धर्म होइ छै, ताहि दुआरे जरूर अहाँ सब सुनै जेबै। हमर एतेक हमर निवेदन अहाँ सबसे अछि। जय मिथिला, जय मैथिली।